बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरसकून ज़िंदगी के प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को ख़त्म फरमा की और मेरी ज़िंदगी को सुकून और खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसकी तंगी को आसानी में बदल देते हैं और उसकी मुसीबत को खुशी बना देते हैं। वहाँ से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसे कभी गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन, अगर ज़िंदगी का चैन चाहिए, सुकून चाहिए, कामयाबियाँ चाहिए, सादत चाहिए, खुशबख्ती चाहिए, खुशनसीबी चाहिए, तो इस हदीस को ज़रा गौर से सुनिए। उक़बा बिन अमर से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए, तुझे दुनिया में भी निजात मिल जाएगी और आखिरत में भी। इसलिए हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए और बाकी कलमात जैसे हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते हर वक्त अपनी ज़ुबान पर इनका विर्द जारी रखना चाहिए। कुरान पाक की सूरह नूह में अल्लाह इस्तग़फ़ार करने वालों से इस तरह से कुछ वादे फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार तुम कर लो, नकद इनाम अल्लाह ताला इनायत फरमाते हैं। सारे गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर देंगे, मूसलाधार बारिशें भी अल्लाह बरसाएंगे, माल नहीं है तो माल भी देंगे, औलाद की नेमत नहीं है तो वो भी दे देंगे। तुमने सारे फल तो कभी खाए नहीं, तुम इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह तुम्हें बागात का मालिक बना देंगे और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे। सुभान अल्लाह। इस्तग़फ़ार के और कौन-कौन से मोजज़ात हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं, वीडियो में आगे चलकर आपसे ज़रूर ज़िक्र करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे साथ नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। जिसने ज़िंदगी भर सुकून लेना है, अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार कर लो, जब तक ज़िंदा रहोगे अल्लाह तुम्हें चैन नसीब फरमा देंगे। तुम्हें जिस्मानी कमज़ोरी से माली कमज़ोरी, दिली कमज़ोरी, ख़ानदानी और मिली कमज़ोरी की तुम शिकायत करते हो, इनको क़ुव्वतों में बदल देंगे। और इनका इलाज क्या है? इस्तग़फ़ार तुम कर लो, अल्लाह तुम्हारी हर कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदल दें। इमाम अहमद बिन हम्बल, जो कि बहुत बावसूख मुहद्दिस हैं, एक दफ़ा घर से निकले, मस्जिद पहुँचे, सोचा लेट हो गया हूँ, मस्जिद वाले से कहा कुछ आराम का मौका दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, हमारा निज़ाम नहीं है, यहाँ कोई नहीं सो सकता। कहा चलो मुझे कुछ देर इंतज़ार का मौका दे दो। अभी ये बात हो रही थी कि पास से एक नान लगाने वाला गुजरता है। इसने बातें सुनी तो कहा, इसे कुछ ना कहो, मेरा मेहमान होने दो। वो शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने घर ले आता है और उसकी खातिरदारी करता है। इसके बाद अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाता है। आटा गूंद रहा है तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, नान बना रहा है तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल गौर से उसे देखते रहे, फिर पूछा, ए इंसान, इस्तगफार ने तुम्हें कभी कोई फ़ायदा भी दिया है? तो वो आदमी बोला, जब से इस्तगफार करना शुरू किया है, फ़कीर इंसान था, अब रिज़्क़ अल्लाह ने इतना दे दिया है कि संभाला नहीं जाता। जब से इस्तगफार कर रहा हूँ, कोई भी ख्वाहिश करता हूँ, अल्लाह ताला ने कभी रद्द नहीं की। लेकिन कुछ दिनों से एक ख्वाहिश कर रहा हूँ, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा, वो क्या है? तो आदमी ने कहा कि मशहूर मुहद्दिस सुना है, उनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है और बहुत नेक इंसान है, सारी कुव्वत को हदीस के काम में खर्च कर देते हैं। करता हूँ या अल्लाह उस नेक इंसान से मुझे भी मिलवा दे। बोले, मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, आज मैं घर से निकला, जैसे फरिश्ता तेरे साथ मुलाकात करवाने के लिए मुझे इधर लेकर आया। नाज़रीन, आपने देखी इस्तग़फ़ार की बरक़ात और फ़यूज़। हाँ, आज हम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, अगर हम इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी ज़िंदगी से बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसका अमल कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस्तग़फ़ार का मतलब समझें। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह सिर्फ़ तू गफ़ूर रहीम है, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा मुहताज हूँ, तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, बेबस हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह को ये कलमा बहुत पसंद है। वो शाम
ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اور جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ پوری دعا ہے، اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت ہی فضیلت والی دعا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق ہر وقت آپ اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ جتنے بھی مسائل اور جتنی بھی مشکلات ہیں سب آسانی میں بدل جائیں گی، ہر مشکل خوشی میں بدل جائے گی اور آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اور آپ کی زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لکھا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ حافظ۔